हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम क्लास 4 आपकी बुक पढ़ रहे थे। हम लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे आपका, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसका मतलब है जहाँ चाहेंगे वहीं जो है हमारा रास्ता बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी थी शीला की। शीला का मतलब उसके हाथ जो है वो नहीं थे, फिर भी वो किस तरह जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है, अपना ड्रीम पूरा करती है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि शीला और उसकी माँ को एक लेटर आता है कि उनकी जो नानी है उसकी तबीयत खराब है। तो वो दोनों बस में बैठकर अपनी नानी की तबीयत के लिए पूछने के लिए उनके घर जाने के लिए बस में बैठते हैं। तो जैसे ही वो बस में बैठते, बस थोड़ी दूर जाके बस का एक्सीडेंट हो जाता है और शीला की माँ के सिर पर चोट, शीला के दोनों हाथ की हड्डियां चूर हो जाती है। डॉक्टर को मजबूरन उसके हाथ काटने पड़ जाते हैं। जब शीला को होश आता है तो वो जब अपने हाथों को नहीं देखती तो वो बेचारी बहुत रोती है। उसकी माँ जो है उसको समझाती है। उसके माँ ने जो है शीला की हालत देखकर अपने सीने पे जो है पत्थर रख लिया, यानी कि अपने दुख को देखकर अपने दिल को उसने मजबूत कर लिया। 3-4 महीने उनको हॉस्पिटल में रहना था। धीरे धीरे शीला के घाव भी बढ़ने लगे, लेकिन शीला अब बैठी बैठी बोर हो रही थी। तब शीला की माँ ने उसके लिए एक बुक लाया। शीला बुक को देखकर रोने लगी। माँ, मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे लिखूंगी, मेरे तो हाथ नहीं है। तो माँ ने उसको समझाया, बेटी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन उसने कहा, माँ मैं कैसे करूंगी, मेरे तो हाथ ही नहीं। वो बेचारी रोने लगी। अब शीला की माँ ने उसके आंसू पोंछे, उसको समझाया, देखो शीला, भगवान जब हमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले हमें जरूर कुछ न कुछ देता है। तुम घबराओ मत, तुम हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारा नाम जो है दिव्यांग बच्चों के स्कूल में लिखाऊंगी। दिव्यांग बच्चे जहाँ पे अपाहिज बच्चे जो है वो पढ़ा करते थे, उस स्कूल को दिव्यांग बच्चों का स्कूल कहते हैं। तो धीरे धीरे शीला उस स्कूल में जाने लगी, लेकिन वो उदास रहती थी। एक बार जब वो स्कूल से लौट रही थी, बड़ी हैप्पी थी। तो उसकी माँ ने पूछा, शीला तुम आज बहुत खुश हो मेरी बेटी, क्या बात है? तो उसने अनिल के बारे में बताया। एक अनिल नाम का एक लड़का था जो कि अंधा था, लेकिन वो अपने आंखों का काम अपने हाथों से करता था। अब शीला ने उसको देखकर सीख लिया, क्योंकि अनिल जो है वो ब्रेल लिपि छू छूकर ब्रेल लिपि से पढ़ता था। अंधों जो बच्चों जिनकी आंखें नहीं होती, जो अंधे बच्चे होते हैं, उनको एक लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि। ठीक है। उसके पास एक घड़ी थी जिसके जो अक्षर होते ना, अंक, काउंट, गिनती, नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे उभरे हुए होते, तो उसको छू छू कर जो है वो एकदम सही टाइम बताता था। अब शीला ने कहा कि माँ, जब वो अपने आंखों का काम हाथों से कर सकता है तो मैं अपने हाथों का काम पैरों से क्यों नहीं? माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। शीला को उन्होंने सीने से लगाया, कहा कि बेटी तुम्हारी ये हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब कभी पीछे मुड़कर मत देना। अब बस शीला क्या करती थी, देखो, अपने पैरों से कलम पकड़कर इस पढ़ाई करने का प्रैक्टिस करने लगी। इसके अलावा वो पेंटिंग, ये देखिए पेंटिंग बनाती थी। एक एक करके वो हर काम अपने पैरों से करने। थोड़ा शुरू शुरू में उसे अटपटा यानी अजीब लगा, लेकिन बाद में उसको बहुत अच्छा लगा। एक कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया। अब उसको अपाहिज होने के कारण अलग से टाइम दिया जा रहा था, लेकिन उसने वो टाइम नहीं लिया। उसने उतना ही टाइम लिया जितना दूसरों को दिया था, और उससे पहले उसने वो चित्र बना के कंप्लीट, और इतना खूबसूरत चित्र बनाया कि सभी उसको देखकर हैरान हो गए कि इतनी सुंदर। उसने उस कंपटीशन में फर्स्ट आई वो। तो अब वो पढ़ने लिखने के साथ साथ अब जब खाली टाइम मिलता था तो वो ड्राइंग बनाती थी। कार्ड्स पे न्यू ईयर के कार्ड्स, होली, दीपावली, ईद, जन्मदिन आदि के कार्ड बना के एक शॉप पर बेचने के लिए रखती थी, और उससे हर महीने उसको उसकी पॉकेट मनी, उसको जेब खर्च मिलता था और उसको अपनी जरूरतें पूरी हो जाती। आज पढ़ने के लिए उसको स्कॉलरशिप मिली है। दिव्यांग होते हुए भी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसने अपनी हार को उसने जीत में बदल दी बच्चों। इसलिए कहते हैं कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हमेशा जो है हमें डट के अपनी परेशानी, जो भी परेशानी, उसका मुकाबला जो है हिम्मत से करना चाहिए। ठीक है। आज हम आपको ये शब्दार्थ समझाएंगे, शब्द अर्थ, ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है। रवाना होना यानी कि जाना। दुर्घटनाग्रस्त माने क्षतिग्रस्त यानी कि एक्सीडेंट। मजबूरन, मजबूरी में
कोई और रास्ता ना मिलने पर, आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, मजबूरी में भी लिख सकते हैं, कोई और रास्ता ना मिलने पर भी लिख सकते हैं। दूभर, दूभर माने मुश्किल। धैर्य, धैर्य माने धीरज, हिम्मत। मुहावरा है यहाँ पे बच्चों, एक सेकेंड। तो मुहावरे में क्या है, सीने पर पत्थर रखना, दुख को देखकर अपने हृदय को मजबूत, यानी कि दुख को देखकर अपने दिल को मजबूत करना, हिम्मत हारना, निराश होना, प्रसन्नता की लहर दौड़ना, यानी कि बहुत खुश होना। दिव्यांग, जिसका कोई अंग विकृत हो, यानी कि जिसका कोई अंग एक जो है खराब हो जाता है, जैसे किसी की आंखें, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर, उनको कहते हैं दिव्यांग। अटपटा यानी कि अजीब। मनोबल यानी कि मानसिक बल, आत्मशक्ति, दोनों में से आप एक भी कर सकते हैं। भाग लेना, हिस्सा लेना। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, अपने भरोसे, दोनों में से एक भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां ये कॉमा लगा है एक, और दूसरा ये दो, तीसरा आपका हो गया ये, इन तीनों में से मतलब जरूरी नहीं कि ये आपको दोनों दोनों करने, जो भी आपको करना है, मतलब जैसे कि इसमें मजबूरन में मजबूरी भी कर सकते हैं, मनोबल में मानसिक बल या आत्मशक्ति, दोनों में से एक लिख सकते हैं। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी या अपने भरोसे। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से अपनी बुक पे लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। इंशाल्लाह कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।